दोस्तों हमारे पास ये बूफर बनने के लिए आया है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ऑन करने पर ऑन नहीं हो रहा है, लेकिन चार्ज लगाने पर इसमें जो लाल वाली बत्ती है वो जल रही है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, हर एक स्पीकर दिखने में अलग हो सकता है लेकिन उसके अंदर जो सर्किट लगा होता है वो सेम होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से मैं इस स्पीकर को ठीक कर रहा हूँ, इस तरीके को यूज करके आप किसी भी स्पीकर को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर का सर्किट सेम होता है। अब दोस्तों मैंने इसको पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है इस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से। तो चलिए अब इसको हटा लेते हैं और इसके अंदर के सर्किट को देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके दोनों साइड पर एक एक स्पीकर लगे हुए हैं और ये रहा इसका सर्किट। अब दोस्तों सर्किट सब में सेम होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम भी सब में सेम आने वाली है। तो जिस तरीके से मैं इसको ठीक करूंगा उस तरीके से आप अपने भी स्पीकर को ठीक कर सकते हैं, चाहे जैसा वो स्पीकर हो। यहाँ पर ये इसका ऑन करने वाला बटन है, इसको हम पावर बटन बोलते हैं। चलिए इसको पुश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑन नहीं हो रही है इसको पुश करने पर। अब दोस्तों ये ऑन नहीं हो रही है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि शायद इसके अंदर जो पावर की सप्लाई है वो नहीं पहुंच रही है। अब पहला काम हमारा ये होने वाला है कि चेक करना इसमें चार्ज हो रहा है कि नहीं। ये देख सकते हैं इसको चार्ज लगाने पर इसमें जो रेड लाइट है वो जल रही है, यानी कि इसमें चार्ज होने में तो कोई दिक्कत नहीं, इसका चार्जिंग जैक वगैरह सब ठीक है। अब चलिए हम इसकी बैटरी को चेक करते हैं, क्या इसकी बैटरी में चार्ज है या नहीं। दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को चेक करेंगे, एक साथ में ही हमको फॉल्ट नहीं मिलने वाला है। इसका दोस्तों एक तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप चेक करना। तो पहले हम बैटरी को चेक करेंगे क्या बैटरी ठीक है या नहीं। तो यहाँ पर अगर आपके पास मल्टीमीटर ना हो तो आप इस एलईडी की हेल्प से इसको चेक कर सकते हैं। अगर एलईडी जलने लगी यानी कि ये ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये एलईडी ग्लो कर रही है, यानी कि इसकी बैटरी ठीक है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक का स्टेप फॉलो करते हैं तो 50% चांस है कि आपकी जो बैटरी है वो खराब है, आप उसको चेंज करेंगे, आपका जो बूफर है वो चलने लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी जिनका नहीं ठीक हुआ ये स्टेप आगे का उनके लिए है, यानी कि जिनकी बैटरी ठीक है। यहाँ पर आपको सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से आईसी को थोड़ी देर तक हीट करना होगा, जिस तरीके से मैं इसको हीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हीट करने के बाद इसमें बैटरी को दोबारा लगाएंगे और इसको चेक करेंगे क्या ये ऑन हो रहा है या नहीं। अब दोस्तों इतना करने पर 70% चांस है कि जो आपका स्पीकर है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर अब भी ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब दोस्तों इसका ये लास्ट और फाइनल स्टेप है जिसमें हम इसके फॉल्ट को चेक करेंगे। रुकिए पहले मैं इसको जूम कर लूँ। दोस्तों आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस वगैरह तो नहीं उड़ गया है। उड़ गया मतलब जल गया है। यहाँ पर आपको जो छोटे छोटे कंपोनेंट दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं एसएमडी रेजिस्टेंस। इन्हीं में से कोई रेजिस्टेंस खराब हो गया होगा जिससे कि इसका सर्किट ब्रेक हो गया और ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इधर आपको ध्यान से देख लेना है कहीं कोई रेजिस्टेंस तो नहीं खराब है। तो मैंने इधर देख लिया, इधर तो कोई रेजिस्टेंस मुझे दिख नहीं रहा है। तो इसको पलट के देखते हैं दूसरी साइड पर। और दोस्तों यहाँ पर मुझे फॉल्ट मिल चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है इस जैक के ऊपर ये खराब हो चुका है। आप देख सकते हैं ये काला हो चुका है जल करके। यहाँ पर ऑन और ऑफ लिखा हुआ है, यानी कि ये मेन सप्लाई का ही रेजिस्टेंस है। ये एक तरीके से फ्यूज रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है क्योंकि ये बहुत ही कम वैल्यू का होता है। अब ये ठीक कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली अगर आपके पास इस वैल्यू का रेजिस्टेंस हो तो आप इसमें लगा दीजिए, अगर नहीं है तो आप इसको शॉर्ट कर दीजिए इस तरीके से। चलिए मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसको ऑन कैसे करना है। यहाँ पर जो नीचे इसका पावर बटन है उसको आपको पुश कर लेना है इस तरीके से और इसको दबाए रखना है। अब इस चिमटे की हेल्प से इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देना है और थोड़ी देर तक इसको शॉर्ट करके ही रखना है जब तक ये ऑन नहीं हो जाता। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लू लाइट है वो जलने लगी है और ये ऑन हो गया है। और जैसे ही मैंने इस चिमटे को हटाया तुरंत ये बंद हो गया। तो अब ये प्रूफ हो गया कि इसका रेजिस्टेंस खराब है, इसको हमें निकाल लेना है और इसको शॉर्ट कर देना है, या फिर हमारे पास अगर कोई नया रेजिस्टेंस हो तो हमें उसको लगा देना है। रुकिए मैं आपको इसको दोबारा से एक बार ऑन करके दिखाता हूँ फुल स्क्रीन पर, ताकि आपको यकीन हो जाए। वरना कई लोग कमेंट करते हैं फेक वीडियो, जबकि उनकी फेक की स्पेलिंग भी फेक होती है, यानी गलत होती है। पहले इसके पावर बटन को दबा लेते हैं। अब इसको शॉर्ट करते हैं। ये देख सकते हैं मैंने इसको शॉर्ट कर लिया है। अब देख सकते हैं ये ऑन हो गया है। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ये तुरंत बंद हो जाएगा। जैसे मैंने इसको छोड़ा देख सकते हैं ये दोनों बंद हो गए। इसका मतलब इसका फ्यूज ही खराब था, तो हमें इसके फ्यूज को चेंज कर देना है। अगर आपके पास रेजिस्टेंस ना हो तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं है तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से सोल्डरिंग वायर को लगाएंगे और इसको थोड़ा सा शोल्डर कर लेंगे। यहाँ पर मैं पहले इस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लूंगा इस तरीके से, और ये बाहर निकल चुका है। ये देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस है इसको मैंने बाहर निकाल लिया है और यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसके जो दोनों लेग हैं उसको शॉर्ट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको ऑन करके, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। इधर दोनों देख सकते हैं दोनों ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।